हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए और 12th बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों नीट के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है टोटली। तो ये क्वेश्चन सभी बायोलॉजी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन इज फाउंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन इज फाउंड। निम्नलिखित में से बिलीरुबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है। निम्नलिखित में से बिलीरुबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बाइल जूस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइल जूस। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बाइल जूस। बिलीरुबिन नामक वर्णक बाइल जूस में पाया जाता है। तो कल मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो वर्णक होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, बाइल जूस में पाए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज फाउंड। वेयर इज आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस इज फाउंड। लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा किडनी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पैनक्रियाज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियाज। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो ये हर बायोलॉजी के जो एग्ज़ाम है उनके अंदर सबके अंदर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से हर क्वेश्चंस को समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चंस बड़े ध्यान से कीजिएगा। ग्लूकोज मतलब सेम सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है पर आप देखना इस मतलब वैसे बहुत डिफरेंस है इन दोनों का आपस में, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा। डैश कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ग्लूकागोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सोमैटोस्टिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन हार्मोन बदलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन बदलता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज एनिमल स्टार्च। विच इज नोन एज एनिमल स्टार्च। जंतु स्टार्च को क्या कहते हैं, मतलब निम्नलिखित में से जंतु स्टार्च कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सुक्रोज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। जंतु स्टार्च ग्लाइकोजन है। जंतु स्टार्च कौन सा होता है, ग्लाइकोजन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, When needed stored glycogen is convert into glucose। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ था ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन और यहाँ दिया हुआ है कि ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज। अगेन मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखना। When needed stored glycogen is converted into glucose। जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ट्रिप्सिन,
ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सोमैटोस्टिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकागॉन। जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है ना वो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है ना वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अगेन मैं बता रही हूँ, जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है ना वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एचएससी के लिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन नीडेड स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? ग्लूकागॉन। तो कौन परिवर्तित करता है? ग्लूकागॉन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉज ए डिजीज नेम्ड। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉज ए डिजीज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा जॉन्डिस, ऑप्शन नंबर बी है डायरिया, ऑप्शन नंबर सी है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर डी है पाइल्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी? क्या होगा ऑप्शन नंबर सी? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट करता है। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तब क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is digestive enzyme mainly found in pancreatic juice? Which is the digestive enzyme mainly found in pancreatic juice? अग्नाशय रस में पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? अग्नाशय रस में पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इन्होंने क्या पूछा? अग्नाशय के अंदर डाइजेस्टिव मतलब पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? तो ट्रिप्सिन भी होता है। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? ट्रिप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का। और अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और क्या है? लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? फैट का। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? ट्रिप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का। लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? फैट का करता है। और अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम? निम्नलिखित में से प्रोटीन डाइजेस्टिव मतलब प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा इरेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लाइपेज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में किया कि लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, लाइपेज वसा का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है। तो कौन सा प्रोटीन, उन्होंने यही पूछा ना कि नॉट ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो यह प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता। तो कौन नहीं करता? लाइपेज नहीं करता। यह किसका करता है? फैट का डाइजेशन करता है लाइपेज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइलोलाइटिक एंजाइम इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन?
अमायोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? अमायोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अमायोलाइटिक एंजाइम। क्या बोला जाता है? अमायोलाइटिक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं उसको बोला जाता है अमायोलाइटिक एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा माल्टेज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लैक्टेज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सुक्रेज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इरेप्सिन। तो सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें यह पूछा गया कि अग्नाशय के अंदर जो अमायोलाइटिक एंजाइम होते हैं उसका डाइजेशन इनमें से कौन सा एंजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा माल्टेज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लैक्टेज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सुक्रेज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इरेप्सिन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इरेप्सिन। तो इरेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? इरेप्सिन करता है प्रोटीन का। यह किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। यह प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इरेप्सिन क्या है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्यूब फ्रॉम विच बोथ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस कम टुगेदर एंड रिच इन द डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। ये एचएससी के अंदर भी आ सकता है, ये नीट के अंदर भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ट्यूब फ्रॉम विच बोथ बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस कम्स टुगेदर एंड रिच इन द डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उस नलिका को क्या कहते हैं? उस नलिका को मतलब उस ट्यूब को क्या कहा जाता है जो बाइल जूस, जो पित्तरस और अग्नाशय रस मतलब पैनक्रियाटिक जूस को एक साथ लेके आती है। कहाँ लेके आती है? छोटी आंत के डियोडेनम भाग में। उस नलिका को क्या कहते हैं जो पित्तरस और पैनक्रियाटिक जूस मतलब अग्नाशय रस को एक साथ छोटी आंत के डियोडेनम भाग में लेके आती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाइल डक्ट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लोकल डक्ट। तो बाइल डक्ट होती है ना, ये तो बाइल जूस को लेके आती है, और जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है ये पैनक्रियाटिक जूस को लेके आती है। तो इन दोनों का एक कॉमन पाथ होता है, मतलब कि एक साइड से तो बाइल जूस को लेके आएगी बाइल डक्ट और दूसरी साइड से लेके आएगी पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाटिक जूस को। तो वो आकर एक ही कॉमन डक्ट में मिल जाती है, उस डक्ट को बोला जाता है हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसको क्या बोला जाता है? हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। जो बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस को एक साथ एक नली में, एक ट्यूब में लेके आती है, उस डक्ट को क्या कहते हैं? हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो हम आने वाली आगे वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज का हमारा सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने हर दोस्त में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।